नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष और आप देख रहे हैं बिजनेस फंडा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुद्रा लोन के बारे में कि किस तरह से आप मुद्रा लोन ले सकते हैं और किस किस बिजनेस के लिए आपको मुद्रा लोन मिलेगा। दोस्तों, सरकार ने छोटे और मध्यम आकार के जो उद्योग होते हैं उन्हें बढ़ावा देने के लिए जो है मुद्रा लोन को स्टार्ट किया, क्योंकि हम सब जानते हैं बैंक से जो है लोन लेने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा जटिल है। इसलिए जो छोटे उद्यमी होते हैं या तो बैंक से लोन नहीं ले पाते या लोन लेने से बचते हैं और फिर वो लोन लेने के लिए साहूकारों के पास जाते हैं और साहूकारों से उन्हें जो है बहुत ज्यादा ब्याज दरों पर लोन मिलता है और उनका शोषण भी होता है। तो जो छोटे उद्यमी है उन्हें साहूकारों से और मनी लेंडर से बचाने के लिए जो है सरकार ने मुद्रा लोन को स्टार्ट किया है, क्योंकि जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं उन्हें तो जो है बैंक से आराम से लोन मिल जाता है, क्योंकि बैंक से लोन लेने के लिए जो है सिक्योरिटी की जरूरत होती है। अगर हम लोग बैंक से लोन लेने जाते हैं तो वहां पर हमें अपने जो प्रॉपर्टी होती है, घर, शॉप, उसके जो पेपर्स होते हैं वो हमें वहां पर रखने होते हैं और उसके बाद ही हमें लोन मिलता है। पर जो छोटे उद्यमी होते हैं, जो कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या छोटी मोटी शॉप खोलना चाह रहे हैं और उनके पास सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं है, तो उन्हें लोन नहीं मिल पाता। तो अब जो मुद्रा लोन है इसमें आपको कोई भी सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको बिना सिक्योरिटी के लोन मिल जाएगा। दोस्तों, जो हमारे बिजनेस होते हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं, इसीलिए बिजनेसों को देखते हुए सरकार ने मुद्रा लोन को 3 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले हमारा आता है शिशु लोन, किशोर और तरुण लोन। शिशु लोन की जो लिमिट रखी गई है 50,000 तक रखी गई है। शिशु लोन के अंतर्गत आप 50,000 तक का लोन ले सकते हैं। हम बात करें किशोर की, तो किशोर में जो है आपको 50,000 से अधिक और 5 लाख तक का लोन मिल सकता है। और तरुण में जो लिमिट रखी गई है वो 5,000 से अधिक और 10 लाख तक की लिमिट रखी गई है। इसका मतलब यह है कि मुद्रा योजना के अंतर्गत आप 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। और अगर हम बिजनेस की बात करें कि आप किस किस बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं, तो इसमें जो अगर आप कोई शॉप खोलना चाहते हैं, चाहे वो आपकी किराना की शॉप हो, सब्जी की शॉप हो, या फिर आप कोई सैलून खोलना चाह रहे हो, या आपको बुटीक खोलना हो, या आपको कोई जो है ब्यूटी पार्लर खोलना हो, तो इन सब के लिए आप लोन ले सकते हैं। इसी के साथ साथ जो अगर आप ई रिक्शा खरीदना चाह रहे हैं, ऑटो खरीदना चाह रहे हैं या टैक्सी खरीदना चाह रहे हैं, तब भी आप लोन ले सकते हैं। और अगर आप कोई ट्रांसपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आप कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, कॉमर्शियल व्हीकल या पैसेंजर व्हीकल, तो आप वो भी ले सकते हैं। इसके अंतर्गत जो है आपका फिशरीज का बिजनेस आता है, हनी बी कीपिंग का बिजनेस आता है। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन से बैंक लोन दे रहे हैं और किस किस बिजनेस के लिए लोन दे रहे हैं। अब दोस्तों, आपको हम थोड़ा प्रोसीजर बता देते हैं कि आप किस तरह से लोन ले सकते हैं। अगर आप मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन लेना चाहते हैं तो आप सबसे पहले जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहां जाइए, वहां बैंक मैनेजर से मिलिए। बैंक मैनेजर आपको कंप्लीट डिटेल दे देगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं और आपका क्या क्या प्रोसीजर है। इसका प्रोसेस जो है बहुत ज्यादा जटिल नहीं है, बहुत आसान है। जो आपका फॉर्म है उसमें भी कुछ ज्यादा फील्ड्स नहीं है, आप उसे बहुत आराम से भर सकते हैं। उसमें आपको अपनी डिटेल्स देनी है, आपका नाम, आपका फादर नेम, आपका एड्रेस और आप कहां पर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। आप अगर आपने कोई जो अपनी संस्था बना रखी है या फिर आपने कोई फर्म रजिस्टर कर रखी है तो उसकी डिटेल्स, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये सारी डिटेल्स आपको देनी होंगी। आपको उसमें फॉर्म में ये भी भरना हो कि आपने पहले कोई लोन लिया है। अगर आपने लोन लिया है तो क्या आपने वो चुका दिया है, अभी तक चल रहा है। आप किसी बैंक से डिफॉल्टर तो नहीं है। अगर आप पार्टनरशिप में किसी के साथ काम कर रहे हैं तो आपको उसकी डिटेल्स भी फॉर्म में भरनी होंगी। ये सारी फॉर्म को फिल करने के बाद आप जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर हम बात करें इसमें मार्जिन मनी की, तो मार्जिन मनी इसमें 15 से लेकर 25% रखी गई है। मार्जिन मनी से हमारा मतलब ये है कि आपको अगर आप 1 लाख का लोन लेना चाहते हैं तो 15 से 25% आपके पास होने चाहिए। इसका मतलब लगभग 15 से लगभग 25,000 के आसपास आपके पास अपना पैसा होना चाहिए, तभी बैंक आपको लोन देगा। और इसमें जो प्रोसेसिंग फीस है वो 225 रुपए पर लाख रखी गई है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन फीस जो है आपकी वो 400 रुपए लगेगी। तो ये सारा प्रोसीजर करने के बाद आप बड़े आराम से लोन ले पाएंगे। और अगर अब हम आपसे बात करें कि इसमें जो आपका रीपेमेंट का टाइम कितना है, तो आपका रीपेमेंट का टाइम 3 से 5 साल है। लोन लेने के बाद आपको 3 से 5 साल में वो लोन चुकाना होगा। दोस्तों, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बैंक लोन नहीं दे रहे हैं। तो अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और अपने फादर से भी आप कहते हैं पैसा कि आप आपके फादर उसमें पैसा इन्वेस्ट करें, तो वो भी देखेंगे कि क्या आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि आप इस बिजनेस को चला पाए और क्या ये बिजनेस ऐसा है कि हाँ इसमें आपकी ग्रोथ होगी और आप इसमें पैसा कमा पाएंगे। तो इस तरह से बैंक भी देखता है कि आपके अंदर क्या वो लगन है, क्या वो मेहनत आप कर सकते हैं, क्या आपका बिजनेस आइडिया सही है, उसके बाद ही वो लोन देता है। तो अगर आप बैंक से लोन लेने जा रहे हैं तो अपना जो जिस भी आप बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं उसकी अच्छे से स्टडी कर लें और उसकी पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर लें, तभी आप बैंक के पास लोन के लिए जाएं। फिर आपको बैंक 100% लोन दे ही देगा। और दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए नए नए बिजनेस आइडियाज लेकर आते रहते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।